हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने बहुत भर भर के पूरा ओपन हार्ट से ब्लेसिंग दी मुझे और मेरे डीएम को, मेरी मैरिज को। इसीलिए मैंने आप सबको भी वृंदावन से ब्लेसिंग भेजने के लिए उसी दिन शाम को ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, बट बहुत शोर आ रहा था इसलिए मेन ऑडियो मैंने ऑफ़ कर दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा या कोई नेगेटिव कमेंट्स आए ही नहीं, सबके सब कितने पॉजिटिव थे और सब ने बहुत ही पॉजिटिव बातें बोली या बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो मैं भी फ्रेंड्स दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी के लिए वृंदावन से ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। मैं यहाँ पे रहती हूँ युगल घाट पे, मेरे पीछे यमुना जी दिख रही हैं। जिन लोगों ने भी दिल से मेरे लिए दुआ की उनके लिए भी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वृंदावन धाम और श्री जी, राधा रानी जी, गुरु जी, यमुना मैया, वृंदाटवी माता आप सबको ब्लेस करें और आप सबकी जर्नी इजी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और आप अपना यूनियन और अपना स्पिरिचुअल पर्पस अचीव करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है आप सबके क्वेश्चंस के ऊपर ही, जो प्रीवियस वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए। और जनरली भी इतने सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे आकर मुझसे पूछा कि आप कौन सी साधना की बात कर रहे हो, आपने कौन सी साधना की कितने टाइम तक किया। तो प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया था, उसमें ऐसा कुछ बताना संभव नहीं था। तो इस वीडियो में मैंने सोचा ठीक है आपके कुछ क्वेश्चंस ले लें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और बता दें आपको इनर वर्क के बारे में और साधना के बारे में, और ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ सच्चाइयाँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी इस जर्नी में ये बताऊँगी। तो होप कि आपकी भी जर्नी में ये चीज़ें कहीं काम आ जाएँ। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कई सारे लोग पूछते हैं क्या सेशन लेना ज़रूरी है, क्या क्लासेस लेना ज़रूरी है, क्या इनर वर्क किए बिना यूनियन नहीं हो सकता। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत ज़्यादा सेशंस कभी नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने खुद से बहुत सारा इनर वर्क किया है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत कुछ सीखा, प्लस जो सेशंस आए, जो मैंने सबकी स्टोरीज सुनी, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे ज़्यादा सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अब भी आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत लोग पूछेंगे कि कहाँ से इनर वर्क किया, मैंने कहीं से इनर वर्क क्लासेस वगैरह नहीं लिए। कुछ क्लासेस लिए हैं, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं अबीर नेगी माय ट्विन फ्लेम जर्नी करके एक चैनल है उनसे 2-3-4 सेशन 2-3 साल पहले लिए। मधुमिता मैम से भी 5-6 सेशंस मैंने लिए उसी वक्त, जब मैं स्टार्टिंग में 2-3 साल पहले, जब मुझे लग रहा था कि सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत है, मुझे जानने की ज़रूरत है, या फिर मुझे कभी ऐसा लगे कि मुझे भी किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो मैं उनके पास ही जाती थी। और बाकी कुछ कोर्सेज़ मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी से बाहर लिए, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ कोर्सेज़, फाइनेंशियल हीलिंग के कुछ कोर्सेज़, जैसे इंदु खत्री, मितेश खत्री, इनसे मैंने सेशंस लिए थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के, फाइनेंसेस पे या रिलेशनशिप पे। तो इन वर्क क्लासेस मैंने भी लिए, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब जब मैं कमाने लग गई तब मैंने क्लासेस लिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल, जब मुझे भी ब्लॉकेज था, एक टाइम पे फाइनेंशियल ब्लॉकेज था, तब मैं सेशन नहीं ले पाती थी, तो मैं सेशन नहीं लेती थी, खुद से ही करती थी सारा। तो ऐसे सेशन या क्लासेस लेने का मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेशन दे रही हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के स्टोरीज सुन रही हूँ, उससे मुझे सीखने को मिल रहा है, तो मुझे चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही थी। उसके ऊपर मेरा जो अपना गॉड से कनेक्शन था, उस पर मैं मेन फोकस करती थी। मैं हमेशा मेरे पिछले वीडियोज़ में आप जाके देख लो कि मैं हमेशा सोचती थी कि जो मुझे गॉड बताएंगे मैं उस पर विश्वास करूँगी। मैं कभी रीडिंग भी नहीं कराती थी कि मैं पूछूं कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्योंकि मुझे जो गॉड बताएंगे डायरेक्ट वहाँ से जो आएगा, मुझे उस पर बिलीव था, और बाकी कोई कुछ बताए मुझे बिलीव नहीं था। क्योंकि हमेशा मुझे डर रहता था भ्रमित होने का, इल्यूज़न में जाने का, क्योंकि कोई कुछ भी बता दे और मैं उस पर चलो वो सही हो ना हो, मैं इल्यूज़न में फंस जाऊँ, भ्रमित हो जाऊँ, मेरी लाइफ ख़राब हो जाए, तो इस बात का बहुत डर रहता था। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, रिसर्च करना, खुद समझना सारी चीज़ों को, क्या कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या नहीं अप्लाई करना है, ये सब मैं खुद सोचती थी। और अंत तक भी मुझे क्लियर नहीं था कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अप एंड डाउन आते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, ट्रिगर्स भी आते थे और सॉल्व भी हो जाते थे। लेकिन तब तक एक गॉड के ऊपर विश्वास बन चुका था और रेगुलर थोड़ा सत्संग भी सुनती थी, तो कनेक्शन वो गुरुजी से बन चुका था। तो थोड़ा एक भरोसा, जो बार बार आपसे कहा जाता है कि भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो, और आप में भी उतना भरोसा कर नहीं पाते होंगे, तो फिर वो गुरुजी पे मेरा भरोसा आ गया कि ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं मैं वैसे ही चलूँगी, और डीएम मिला चाहे नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो हमेशा के लिए चला गया या कोई मुझे ना भी मिला, तो भी मैं भगवान के भरोसे इस जीवन को काट लूँगी। ऐसे करके बस राधा रानी को समर्पित करके चल रही थी। कोई उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ऐसा लगता था कि कब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आई डोंट नो। तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए, और ये ऐसे हो गया कृपा से। ये तो मुझे भी आइडिया नहीं कि कैसे हो गया, बट हो गया। लेकिन इस बारे में तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये भगवान की मर्ज़ी से हुआ। भगवान ने करा दिया, क्योंकि वो कराना चाहते हैं। ऐसा बीच बीच में बहुत बार मैसेज आया, अपने आप ही मिला दिया। कभी मैं भागी हुई तो भी
खींच के ले आए और उसमें लगा दिया। तो मेरी मर्ज़ी से तो ऐसा नहीं हुआ, गॉड की मर्ज़ी थी, ऐसा साफ साफ दिख रहा था। अब दूसरे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई मुझे समझ में आई, पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपीरियंस और रिसर्च से मुझे क्या लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हूँ। क्योंकि जो मेरा पहला डिवोर्स हुआ उसमें भी मुझे लगा कि मैं डिवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ, मैं तो हेल्प करना चाह रही हूँ। या फिर अगर मेरे एक्स हस्बैंड अगर थोड़ा सा भी मुझसे हाथ जोड़ के कह दे कि ठीक है जो गलती करी नहीं करेंगे और तुम आओ रहो, तो मैं तैयार थी रहने के लिए, मैं घर अपना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो इस तरह से चीज़ें हुई ना कि वो ऑटोमेटिक, जैसा ऐसा लग रहा ना कोई करवा रहा है, जैसे ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशन बनी जा रही है, ऐसी चीज़ें हुई जा रही हैं जो मैं चाहती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे भी वो डिवोर्स तो चलो हो गया, आगे भी जो कर्म मेरे सामने आए उसमें भी मुझे एक एक पता है, मेरे भी जो कर्म आए वो भी मुझे पता है कि कौन से कर्म का दंड मुझे मिल रहा है, जो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। ये चीज़ भी मुझे रिवील हुई, कभी कभी तुरंत नहीं पता चला लेकिन पता चला बहुत सारी जगह पे। जैसे पास्ट लाइफ जब कर्मा रिलीज़ हो रहे थे तो वो भी मुझे दिखाया गया कि ये व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये व्यक्ति ट्रिगर इससे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पास्ट लाइफ का ये कर्म रिलीज़ हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। तुरंत तो समझ में ही नहीं आता था कि कौन सा कर्म, लेकिन धीरे धीरे जब मैं साधना करती थी, बार बार क्वेश्चन का आंसर मांगती थी भगवान से, तो कनेक्शन स्थापित करती थी, तो वो पता चल जाता था ड्रीम्स वगैरह के थ्रू या फिर गाइडेंस मिल जाती थी। और एग्जैक्टली मुझे पता चल जाता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या होने वाला है। मतलब फ्यूचर की भी बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जाती थी कि क्या होने वाला है। तो ओवरऑल जब मैं चीज़ों को चेंज करना चाहती थी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, तो कभी मैं कर नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कंट्रोल्ड हूँ और चीज़ें बहुत ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर है। ना मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ बुरा कर पा रही हूँ। अपनी लाइफ में भी मैं कुछ बेहतर जो भी कर रही हूँ वो कंट्रोल्ड है ऑलरेडी, निश्चित। तो अब जब जैसे पूरी जर्नी फिनिश हो गई, तो जब मैंने इसका रिसर्च किया या जो मुझे अब तक समझ में आया कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं कंट्रोल्ड हूँ, तो उसका कारण था कि जब से मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी या किसी की भी ट्विन फ्लेम जर्नी जब से स्टार्ट होती है तो वो कंट्रोल होता है अपने कर्मों से। क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है पहले से ही कि उसको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में चलना है और प्यार को पाना है, सच्चे प्यार को पाना है, तो वो सरेंडर करके आया होता है। तो जब से उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है ना, तब से वो भगवान के कंट्रोल में हो जाता है। अब वही भगवान अपने संरक्षण में उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों कर्म भुगतवाते हैं। और जो हमें कंट्रोल्ड फील होता है वो इसलिए फील होता है क्योंकि अगर हमारे बैड कोई कर्मा है और वो कर्मा एक्टिवेट हो गए तो वो सारी चीज़ें उस कर्मा के अनुसार ही आपको भुगतनी पड़ेंगी। आप कितना भी हीलिंग कर लो, आप उस सफरिंग को बदल नहीं सकते, या जो होने वाला है उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो निश्चित हो चुका है कि इतनी इतनी आपको सफरिंग मिलेगी, इतने इतने कर्मा होंगे, ऐसे ऐसे आपके एक्शन होंगे, ऐसा ऐसा आपके साथ होगा। इसीलिए आप कंट्रोल फील करते हो। और ये तब तक होता है, डिवाइन एंजल्स के द्वारा ये सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, और ये तब तक किया जाता है जब तक आपके वो सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड बैड कर्मा जो आपके सच्चे प्यार पाने के बीच में आ रहे हैं वो फिनिश नहीं हो जाते। और इसी बीच जो आप साधना कर रहे होते हो, इनर वर्क कर रहे होते हो, अपने डीएम को पाने की इच्छा कर रहे होते हो, डेडिकेशन के साथ हीलिंग कर रहे होते हो, ये सब आपके पुण्य कर्म बन रहे होते हैं, जिसका फल आपको सारे बैड कर्मा रिलीज़ होने के बाद मिलने वाला होता है। तो उन्हीं सब कर्मों की बदौलत आपको आगे आपका ट्विन फ्लेम यूनियन मिलता है। जो आपको लगता है ना कि अभी जो आप कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो इसी वजह से नहीं दिख रहा होता है क्योंकि पास्ट बैड कर्मास रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ सामने दिख नहीं रहा होता है। और आपके जो इनर वर्क आप कर रहे हो वो सबका फल तो अभी आया नहीं, वो तो फल आगे आएगा। तो पहला तो ये मेरा एक्सपीरियंस, इससे आप कुछ सीख सकते हो तो सीखना। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से कि जैसे आप सबको ये थोड़ा सा अंदर से होगा कि आफ्टर मैरिज कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो आफ्टर मैरिज जो डीएम होते हैं उनके साथ जब हम रहते हैं, यूनियन जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही लड़के की तलाश थी, ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी वो चीज़ें कर रहा है जो मैंने आज तक सोची थी, ऐसा लगता है परफेक्ट कि डीएम ऐसे ही मैं चाहती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें वैसे ही लगती हैं। लेकिन उसमें भी ट्रिगर्स आते हैं, मतलब कहने का मतलब ट्रिगर्स आते हैं, और उस ट्रिगर्स की वजह से हमें कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से डीएम पे गुस्सा भी आता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आपको लग सकता है कि हाँ इनके डीएम तो बड़े अच्छे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, कंट्रोलिंग भी हैं वो। तो वो बैड चीज़ें तो मैं ऐसे पब्लिकली सबको बता नहीं सकती, मैं अपने डीएम को गाली थोड़ी दिलवाना चाहूँगी ऑब्वियसली। लेकिन अभी मैं इतना तो बता सकती हूँ कि ऐसा है कि 50-50 ऐसा लगता है कि कभी ये बहुत अच्छा है इंसान, और कभी लगता है कि ये ऐसा चीज़ क्यों कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को ऐसा भ्रम है कि ट्विन फ्लेम से शादी के बाद या यूनियन के बाद चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी, कभी कोई ट्रिगर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मुझे तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे दिखता है ट्रिगर मेरे डीएम का यूज़ करके, मतलब भगवान मुझे कई ऐसी चीज़ें लर्न कराते हैं, ट्रिगर कराते हैं, लेकिन ये रिश्ता ये ग्रोथ देता है, मतलब मुझे बहुत खुशियाँ भी देते हैं ये,
और बहुत ग्रोथ भी देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज सेम है। तो ऐसा दिखाई देता है कि हम साथ चल सकते हैं, हम साथ ग्रो कर सकते हैं, जो कि बाकी अदर रिश्तों में पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसा लड़का ढूंढने भी जाऊँ तो शायद मुझे नहीं मिलेगा ऐसा लड़का जैसा ट्यूनिंग मेरा और मेरे डीएम का है, या मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से में भी मिलेगा, और पता नहीं उससे बनेगी कि नहीं बनेगी, या जो भी है। तो चीज़ें बहुत अच्छी भी जाती हैं, लेकिन साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ट्रिगर्स नहीं होंगे। ट्रिगर्स होते हैं, हमें हील करते हुए आगे बढ़ना हो। और देखिए, ये वीडियो अनाउंस करने से पहले भी मैं डर रही थी, मैं ट्रिगर से बहुत डरती हूँ। मैं डर रही थी कुछ ना कुछ ट्रिगर हो ना जाए, और सच में जैसे मैंने वीडियो अनाउंस किया, अगले दिन ही मेरे डीएम का बिहेवियर बदल गया, और वो अजीब से व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ कर रहे हैं। लड़ाई भी हो गई हमारी, कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने झूठ बोल के किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे मुझे गुस्सा आता है। तो वैसी चीज़ें हो गई, मतलब झगड़ा या फिर हुआ ट्रिगर, 1-2 दिन रोना धोना चला, बट मैनेजेबल था, इतना बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन हुआ। कहने का मतलब हम बच नहीं पाते। अगर हम कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम बच नहीं पाते, ट्रिगर हो ही जाता है। फिर उसको मैनेज करने में 1-2 दिन का समय लगता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अच्छी तरह से करते रहोगे तो आपके डीएम का प्यार, सपोर्ट, केयर आपको मिलता रहेगा। बट अगर आप ठप हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रहे हो, आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि ये नॉर्मल रिश्तों जैसा, जैसे लोगों के रिश्ते होते हैं, नॉर्मल रिश्तों जैसा हो, सुंदर सुंदर हम एक दूसरे के साथ बढ़िया से रहें और कुछ भी ट्रिगर ना आए, और ये हर जगह मेरी फीलिंग समझे, सपोर्ट करे, और मुझे कोई ट्रिगर ना आए, तो ऐसा नहीं होगा। जब मैं क्यों गई वृंदावन, मैं क्यों इतनी जाप कर रही हूँ, मैं क्यों एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गई हूँ कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि डीएम से शादी हो जाए या नहीं भी हुई रहे, तब भी डीएम के पीछे भागने से हमको डीएम से ट्रिगर ही मिलेगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस धरती पे आने का, वो है भगवत प्राप्ति। उस पर अगर हम डेडिकेटली आगे बढ़ेंगे तो हमारा डीएम भी हमारे साथ चलेगा, वो भी आएगा और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ेगा, और प्यार, केयर सब कुछ हमें ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। और अगर हम वो चीज़ छोड़ करके इधर भागे मटेरियलिस्टिक तरफ, डीएम की तरफ, तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इसी के साथ मेरा तीसरा एक्सपीरियंस ये रहा, डिवाइन की तरफ से मुझे चैनल किया गया कि मेरी जो ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग थी वो 2023 में ही ख़त्म हो गई। जब मेरा परमानेंट यूनियन था तभी समाप्त हो गई, क्योंकि उसके बाद रिलेशनशिप इशू आया ही नहीं, स्मूथ हो गया सब कुछ। 1 साल 8 महीने सब कुछ स्मूथ था। शादी अभी हो गई तब भी काफ़ी समय तक स्मूथ था। बीच में ट्रिगर्स आए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। मैंने आपको बताया ना कि एक ही दिन में सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता था। लेकिन अभी बीच में जब मैं 5-6 महीने एकदम रेस्ट मोड में थी, आफ्टर मैरिज कुछ ज़्यादा इन वक्त साधना कुछ करती नहीं थी, बिल्कुल ऐसे लेट तक सो के उठना, ऐसा भी हो रहा था। तो वहाँ पे जब रेस्ट भगवान ने दे दिया, उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे, मतलब कि वही सारे, जब फर्स्ट टाइम अवेकनिंग हुई थी तो जैसे रातों को अपने आप नींद खुल जाना, एक अलग एनर्जी का एहसास होना, और लगना कि कोई है जो फोर्स कर रहा है हीलिंग के लिए, इन वक्त के लिए। और बहुत सारे दिव्य एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सपने में भी बहुत दिव्य आत्माएं आ रही हैं उस टाइप की। तो ये फिर से होने लगा। अचानक ही डीएम के साथ बहुत ज़्यादा ट्रिगर बढ़ गए, और फिर डिवाइन फिर से कनेक्ट करने लगे, और फिर से ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर मैं इन वक्त नहीं करूँगी तो ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। फिर मैं गुरुजी को तो सुनती थी, फिर मैंने और थोड़ा जप साधना करना शुरू किया, और तुरंत ही फिर मुझे चैनलिंग होने लग गई कि ये आपकी सेकेंड अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, ये पहले जैसा कैसे हो गया, ये जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नई आई थी वो कुछ वैसा क्यों लग रहा है, स्मूथ नहीं जा रहा है, सब कुछ अप एंड डाउन क्यों बढ़ रहा है, कर्मा फिर से क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं, ट्रिगर्स बढ़ क्यों रहे हैं। फिर जब मैं समझी और चैनल हुआ कि आपकी सेकेंड, अब आपकी अवेकनिंग नेक्स्ट स्टेज में जा रही है, तो सेकेंड अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, और इसका जो गोल है वो है भगवत प्राप्ति, इसका जो गोल है वो है श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब आपको डीएम से रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आएंगे, अब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तो जब मैंने फिर निश्चय किया, फिर मैंने जब साधना, मेडिटेशन और घंटे बढ़ा करके और करना जब शुरू किया, तब जा करके अपने आप ही वृंदावन वास मिलना या फिर दीक्षा नियम मिलना अपने आप ही होने लग गया। तो कहने का मतलब ये है, सीखना ये है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर एंड भी हो जाए, हो सकता है कि कुछ वक्त आपको रेस्ट भी मिले, रिलेशनशिप स्ट्रगल समाप्त भी हो जाएं, लेकिन फिर भी आपकी अवेकनिंग बंद नहीं होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, और एंड गोल, मतलब मेन जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। आपके डीएम को प्राप्त करना आपका मेन लक्ष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति मेन लक्ष्य है। अगर आप सब कुछ सॉल्व भी कर लोगे ना डीएम के साथ में, फिर भी आपको आगे, मतलब ये जो कहा जाता है कि ये पूरी लाइफ ट्विन फ्लेम्स की आखिरी जन्म हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये आखिरी जन्म, इसीलिए इतने सारे कर्मा आते हैं, इतने सारे ट्रिगर मिलते हैं, और आपकी नाक में दम करके रखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी से अलग आप हिल नहीं सकते, नहीं तो लाइफ आप ठीक से जी नहीं पाओगे। सिर्फ भगवान के साथ ही आप अच्छे से लाइफ जी सकते हो, ऐसा करके फोर्स कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है।
तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें मेन गोल डीएम को नहीं बनाना चाहिए। मेन गोल भगवत प्राप्ति को अगर बनाएं तो फिर डीएम साइड में अपने आप ही आके ज्वाइन कर लेते हैं एक टाइम पे, जो कि कहा भी जाता है और वो सही कहा जाता है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। लेकिन सच्चाई के साथ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो। अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए मेडिटेशन ये सब कर रहे हो, जाप कर रहे हो, और फिर मेन अंदर डेस्परेट हो डीएम के लिए, वो चले गए तो फिर इनर वर्क भी छोड़ दिया, वहीं पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ठप। एक बार परीक्षा होगी, डीएम चले गए किसी वजह से, अब आपने इनर वर्क बंद कर दिया, तो गॉड समझ जाते हैं कि भाई ये तो इनर वर्क सिर्फ डीएम के लिए कर रहा था, वो नहीं, तो फिर अब इसकी स्पिरिचुअलिटी तो गई, कोई मतलब नहीं इसको। तो फिर वहाँ से वो आप स्टक, आपकी जर्नी स्टक, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टक, डीएम भी नहीं आएंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे, एक ही जगह पे स्टक रहोगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कमेंट में कि आपके डीएम क्या सेम एज के हैं या फिर क्या आपके डीएम आपसे छोटे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सेम एज या छोटे बड़े से या एज से लेना देना नहीं है। ज़्यादा एज भी हो सकती है, कम भी एज हो सकती है, सिमिलर एज के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सेम एज के हैं। मेरे डीएम मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, और बिल्कुल हम दोनों थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देते हैं, इसलिए कम एज के लग रहे होंगे। मुझे भी आप देख रहे हो, मेरी भी एज ज़्यादा है, बताऊँगी तो नहीं, लेकिन मेरी भी ज़्यादा एज है और वो भी मेरे से 5-6 साल बड़े हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ चीज़ें एकदम सिमिलर हैं, जैसा मैं सोचती वैसा वो भी सोचते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंस है। आदतें तो बिल्कुल मैच नहीं होती, बस कुछ वैल्यूज़ और गोल्स मैच होते हैं, और हमारा इंटरकास्ट भी है, तो फिर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। सभी ट्विन फ्लेम्स का ऐसा होता है कि टफ़ सिचुएशन रखी जाती है, इसीलिए तो फिर मतलब आप उस टफ़ सिचुएशन को क्लियर करोगे तभी तो आप प्यार पाओगे। प्यार इतनी आसान चीज़ हो गई क्या कि आप मतलब कि बहुत आसान कर देंगे और फिर आप उस पालोगे। भाई अगर आपको प्यार पाना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या कुछ तो निडरता, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो प्यार है। अगला ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने ये सीखा कि जैसे कई लोग बताते रहते हैं कि ये इनर वर्क कर लो तो यूनियन हो जाएगा, या कई लोग बताते हैं कि हमारा ही ये इनर वर्क करो, या फिर मिरर एक्सरसाइज से ही होगा, और भी कुछ लोग अलग अलग इनर वर्क कोर्सेज डिज़ाइन करते हो, कहते हैं यही करोगे तभी होगा। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कोई फ़िक्स मार्ग नहीं है, कोई फ़िक्स मार्ग निश्चित नहीं है, क्योंकि मैंने मिरर एक्सरसाइज भी किया तो सिर्फ मिरर एक्सरसाइज इनफ नहीं है। मैंने जप साधना भी किया तो फिर मैं सिर्फ जप, मैंने देखा कि वो इनफ नहीं है। कर्मा हीलिंग टेक्निक्स भी करी मैंने, भक्ति भी करी, गुरु भक्ति। तो मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने करी। तो मैंने मिरर एक्सरसाइज हीलिंग से सबकॉन्शियस हीलिंग, प्लस जप साधना ये भी करा, प्लस कर्मा हीलिंग टेक्निक्स भी मैंने करे, प्लस भक्ति का भी भरपूर यूज़ किया, भक्ति भी करी, गुरु भक्ति और अपने इष्ट देव की भक्ति, और प्लस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डीएम को क्या चाहिए इन बातों को लॉजिकली समझा, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकली समझते हुए हीलिंग करा, और उस एनर्जी को क्रिएट किया जो कि मेरे डीएम तक पहुंचाने में मुझे हेल्प करे। जैसे कि डीएम भी, हर डीएम चाहते होंगे कि जैसे उनकी वाइफ समझदार हो, थोड़ा लॉजिकल हो, या थोड़ा सुंदर हो, या मेरे समाज में एडजस्ट कर सके, मेरे फैमिली में एडजस्ट कर सके, उस अकॉर्डिंग भी हो। तो वो मान लो कि नहीं है मेरे अंदर, तो फिर वो चीज़ें ऐसा नहीं कि ठीक है नहीं है तो फिर तुम्हें मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, उनके अकॉर्डिंग अगर वो भी कोई चीज़ मेरे अंदर चाहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग बनने का प्रयास करना, और वो सारी चीज़ें क्रिएट करना, वो एनर्जीज क्रिएट करना जो उन्हें मेरे साथ कंफर्टेबल फील कराए, वो भी मैंने किया। तो मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए ऐसा कोई फिक्स एक ही चीज़ नहीं है कि वही करते जाएं। आपके अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपके अपने डीएम के अकॉर्डिंग, आपको अपने इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगा के सोचते समझते हुए। बस हेल्प के लिए आप इतने सारे लोगों के सेशन से उसमें हेल्प ले सकते हो, बट दिमाग बुद्धि खुद लगाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें हेल्प नहीं करती है, मेरी हेल्प की, ये सारी चीज़ों ने मेरी हेल्प की। नाम जप ने मेरी हेल्प काफ़ी की। 2.5 साल से मैं यही तो कर रही हूँ, सारा इनर वर्क वगैरह लेना बंद करके सिर्फ एक चीज़ किया, सत्संग सुना, पूरा गुरुजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, पूरा राधा रानी के ऊपर विश्वास करने लग गई, और सिर्फ जाप किया, जाप के घंटे बढ़ाए, गुरुजी के दर्शन वगैरह किए, वृंदावन आना शुरू किया, यहाँ पे संतों की सेवा वगैरह करना, परिक्रमा वगैरह करना, उससे कुछ पुण्य कर्म क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें शुरू की। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसमें करती गई बिना एक्सपेक्टेशन के कि क्या होगा कैसे होगा, करती गई। बस जो मुझे रास्ता बताया गया था उन सारी चीज़ों को एक्शन वाइज मैंने किया। अब लास्ट में यही आता है कि जो ज्ञान आपने सीखा उस पर आपने एक्शन लिया या नहीं लिया। आप एक्शन ले रहे हो 3D वर्ल्ड में वो चीज़ें कर रहे हो, तो 3D वर्ल्ड में यूनियन आपके सामने दिखेगा भी। लेकिन अगर आप सारा ज्ञान सीख रहे हो लेकिन 3D वर्ल्ड में आपका कुछ भी एक्शन नहीं दिख रहा है, 3D वर्ल्ड में आप एक्शन लेने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो या नहीं ले पाते हो, तो चीज़ें स्टक सी पड़ी रहेंगी, और 3D में भी आपका कोई यूनियन नहीं दिखेगा, 5D में ही एनर्जेटिक यूनियन आप फील करते रहोगे। अब यहीं पे कई लोग सवाल पूछने लग जाते हैं कि फिर हमारा डीएम के साथ 3D में तो कुछ बातचीत ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। आप डीएम से ही क्यों शुरू करते हो? 3D में एक्शन लेना वगैरह तो अपने से भी स्टार्ट हो सकता है ना।
सारे एक्शन आपको डीएम को चेंज करने के लिए ही क्यों लेने हैं? सारे एक्शंस आपको डीएम से बात करने के लिए ही क्यों लेने हैं? आप अपने आप को बदलने के लिए भी तो एक्शन ले सकते हो ना। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि आप एक्शन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, तो आप देखो, आपने जो सीखा सेल्फ लव के बारे में, सीखा अनकंडीशनल लव के बारे में, सीखा अपने आप को ग्रो करने के बारे में, तो फिर आप उन सब चीज़ों पे एक्शन लेके अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो, अपने लिए चीज़ें कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, फाइनेंस क्रिएट कर पा रहे हो, सेल्फ लव क्रिएट कर पा रहे हो, कंफर्ट लाइफ अपने लिए। तो 3D में एक्शन लेने का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आप अपने डीएम से बात करने के लिए 3D में एक्शन लो। 3D में एक्शन लो आप अपने आप को सुधारने के लिए, ग्रो करने के लिए, कर्मा हील करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो जैसे मैंने अपने इस वीडियो में कई जगह बताया, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे 3D में एक्शन लेना, और जिससे कि अपने आप ही आप ग्रो करोगे, तो फिर आपके डीएम तो कहीं ना कहीं से वो देख ही रहे हैं, तो फिर प्रभाव पड़ता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इतना ही करते हैं। अभी एक पॉइंट और रह गया, अनकंडीशनल लव के बारे में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात सीखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आपके ढेर सारे प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।